नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होते हैं और किस प्रकार से हिंदी व्याकरण में इनका महत्व है, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। कल मैं आपके साथ वीडियो साझा नहीं कर सका, मेरी कोई समस्या थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू आपके साथ में हिंदी व्याकरण की पाठशाला चलती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमने विषय रखा है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? वैसे तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता। अगर इसको स्पष्ट शब्दों में हम बात करें तो विशेषण का सीधा सा अर्थ होता है विशेषता। किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, चाहे वो इंसान है, चाहे पशु पक्षी है, चाहे कोई कपड़ा है, चाहे कोई बुक है। किसी भी चीज़ की जब हम विशेषता बताते हैं तो उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन इसके जो भेद होते हैं हमने उनको भेदों के माध्यम से अलग अलग किया हुआ है कि ये किस प्रकार का विशेषण है, ये किस प्रकार का विशेषण है। इस प्रकार से हमने विशेषण को अलग अलग करके रखा है। मैंने आपको बताया कि सीधी भाषा में किसी चीज़ की विशेषता बताना ही विशेषण होता है। और मैं इसकी परिभाषा भी आपको एक बार बता देता हूँ। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्व विशेषण कहलाते हैं। इसके चार भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक कहलाते हैं। जैसे चालाक चोर पकड़ा गया, सुमन ने नीली साड़ी पहन रखी है। तो यहाँ पे क्या है? नीली ये कपड़े की विशेषता है, चालाक ये चोर की विशेषता है। तो ये गुणवाचक उसका गुण है। संख्यावाचक ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं या विशेषता प्रकट करते हैं, बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीसरी गली में मेरा घर है, वह 5वीं क्लास में पढ़ता है। कुछ बच्चे खेल कर आ रहे हैं, तो कुछ तीसरी, 5वीं ये संख्यावाचक विशेषता है, संख्या बताते हैं। कुछ है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और 5 या 3 निश्चित है। जहां पे इसके दो भेद हैं संख्यावाचक के, निश्चित और अनिश्चित। जहां पे संख्या का निश्चित बोध होता है 5, 10, 2, 1, और जहां पे अनिश्चित होता है यानी कि कुछ, थोड़े, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो होते हैं, जहां निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहां निश्चित संख्या आदि का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहां पे अनिश्चित संख्या का बोध हो, जहां पे कुछ, थोड़े, इस प्रकार से कोई प्रयोग में आता वाक्य में, तो वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक जहां पे किसी की मापतोल का प्रयोग होता है, यानी कि मापतोल का ब्यौरा दिया जाता है। 5 लीटर दूध, थोड़ा सा पानी, 5 लीटर दूध, ये दूध की विशेषता है। कितना दूध है? 5 लीटर। पानी की विशेषता थोड़ा पानी। तो यहाँ पे परिमाण होना तो परिमापवाचक चाहिए था। परिमाप होता है मापना किसी चीज को, किसी चीज का मापतोल। मापतोल जहां होता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। जहां पे निश्चित संख्या का बोध हो, 5 लीटर दूध,
10 किलो पानी, कुछ जामुन, थोड़े से आम, तो 5 लीटर का प्रयोग होता है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। कुछ थोड़े का प्रयोग होता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। इससे आगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता प्रकट के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम, इस बात को ध्यान रखो, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की प्रथम आई है, वह लड़की, वह शब्द जो है उस लड़की का विशेषण है। किसके बारे में बताइए? जो प्रथम आई है, उस प्रथम आने वाली लड़की की विशेषता है कि वह लड़की जो प्रथम आई है। ठीक है। कोई औरत आई है, कोई औरत आई है, तो वह और कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक शब्द कहलाते हैं। परिमाण और संख्यावाचक में, परिणाम और संख्यावाचक में क्या अंतर है? परिमाणवाचक में आपको किसी चीज की मापतोल होता है, परिमाणवाचक में किसी चीज का मापतोल होता है। जैसे दूध का मापतोल है, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। और संख्यावाचक में किसी चीज की गिनती होती है, काउंटिंग जिसको बोलते हैं, वो गिनती होती है। 6 बच्चे, 10 टॉफी। और परिमाणवाचक में 5 लीटर दूध। तो यहाँ पे किसी द्रव्य की मापतोल, किसी की 400 मीटर, 2 किलोमीटर, वो एक मापतोल अलग है, ये संख्या अलग है। जहां पे किसी चीज को गिनते हैं वहां संख्यावाचक होता है, जहां किसी चीज का नापतोल करते हैं वहां परिमाणवाचक होता है। मैंने पहले बोला है कि परिमाप होना चाहिए था, यहाँ पे परिमाप होता मापना, मापतोल, परिमाप, लेकिन यहाँ परिमाण दे रखा है, परिमाणवाचक। तो ये इसका अंतर है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में ये अंतर होता है। एक परिविशेषण भी होता है। ऐसे विशेषण जो विशेषज्ञों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिवेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत पुरानी इमारत है, इस प्रकार से। तो आज हमने जो सीखा है, जो मैंने आपको बताया, मैं उसको एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण को संकेतक, संकेतवाचक भी कहते हैं। जो सार्वनामिक है, हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, वह लड़की जो प्रथम आई है वह, उसकी तरफ हम संकेत करते हैं, तो इसको सांकेतिक भी कह सकते हैं। और विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा वे शब्दों से भी बनाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो विशेषण पे था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो विषय है वो पसंद आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या आप कुछ और सुधार चाहते हैं या कोई आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।